वेलकम स्टूडेंट। आज हम जेरेमी बेंथम का अध्ययन करेंगे। बेंथम हैं वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे और उन्हें उपयोगितावादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है और उपयोगितावादी विचारधारा के वैज्ञानिक अध्ययन में उनकी अहम भूमिका थी। बेंथम का जन्म 15 फरवरी 1748 को हुआ। एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में उसने अपनी विलक्षण बुद्धि के बल पर मात्र 4 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की और 15 वर्ष की बहुत कम अल्प आयु में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उसने लिंक्स इन में कानून का अध्ययन किया। वहाँ से कानून का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने वकालत आरंभ की। वकालत के पेशे से उनको अनुभव हुआ कि इंग्लैंड के कानूनों में बहुत सी कमियां हैं। यदि न्याय व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो न्याय का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अपने समय प्रचलित न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किए। उनकी मुख्य रूप से समस्या थी जो न्याय है वो पक्षपात पूर्ण होता था। जैसा कि बेंथम ने कहा था उस समय के इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के बारे में, इस देश में न्याय बेचा जाता है। जो न्याय का उचित मूल्य नहीं दे सकता वो न्याय नहीं पा सकता। उन्होंने इंग्लैंड के कानून के समस्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट है प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किताबें लिखी। आर्थिक क्षेत्र, उपयोगितावाद, इंटरनेशनल कानून के बारे में। उनका अगर संपूर्ण लेखन का कार्य देखें तो लगभग 148 उनकी पांडुलिपियां हैं वो लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। ये जीवन परिचय मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब किसी थिंकर को रीड करते हैं तो उसके लिए उसका जीवन परिचय का अध्ययन जरूरी है। हमें पता चले कि उसके समय क्या सिस्टम था, तो उसके सोचने का जो नज़रिया है, जो उसकी सोच है, वो अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित हो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो थिंकर्स हैं उनके सिद्धांतों के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको BA सेकेंड ईयर में आपके सिद्धांत के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करवाना चाहती हूँ। इसीलिए आपको जीवन परिचय बताया जाता है। पेपर में तो आपके जो थिंकर है उसी के बारे में क्वेश्चन आएगा, जैसे उपयोगितावाद की क्या विशेषताएं हैं, उनके कानून के संबंध में विचार, शिक्षा के संबंध में विचार। और छोटे क्वेश्चनों में आपसे उनकी कोई 2 प्रसिद्ध रचनाएं बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपने को देखना है उनका जन्म कब हुआ है, 1748। उनके जीवन के अंदर हमने क्या देखा कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उनके समय का एक दोष था, कानून है वो पक्षपात पूर्ण था, तो उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किए। अब उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रचनाओं पे आते हैं कि जो ये ऐसे बुक का नाम दिया होगा और फिर पूछ लेते हैं कि ये बुक किस लेखक की है, तो आपको वो विचारक पता होना चाहिए। और आजकल पेपर हार्ड आता है तो उसमें ईयर भी पूछ लेते हैं, या एक ही राइटर की 4 बुक्स देके उसमें कहते हैं वैसे समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से एडजस्ट करो। उसे असेंडिंग में भी पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग में भी पूछ सकते हैं। तो रचनाएं और रचनाओं का जो उनका प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ, इनको आपको ध्यान रखना है। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट यह पुस्तक है 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह बेंथम की पहली पुस्तक है। तो अब देखो, किताबें तो बहुत सारी याद करोगे, पर पहली पुस्तक कौन सी है? फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट।
इस पुस्तक में उन्होंने क्या विचार दिए, जैसे डीप पेपर आता है ना, इसी तरह का पूछते हैं। तो बेंथम ने ब्लैकस्टोन की कानूनी टीकाओं पर तीव्र प्रहार किया। उस टाइम बेंथम के टाइम एक थिंकर हुआ करते थे ब्लैकस्टोन, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी कानूनी टीकाओं पर कानूनी टीकाएं, उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, उसकी आलोचना में ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक ने इंग्लैंड के न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दिया। बेंथम का सम्मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद है बेंथम की नेक्स्ट रचना इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1789 में हुआ। इस पुस्तक में उपयोगितावाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ये बेंथम की सर्वोत्तम रचनाओं में है। उसके बाद ये जो हमने देखी है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन, कुछ और रचनाएं भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है डिस्कोर्सेस ऑन द सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, इसका प्रकाशन 1802 के अंदर है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में किस विचारक ने प्रकाश डाला? बेंथम ने, इंटरनेशनल लॉ के बारे में। द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, दंड और पुरस्कार के संबंध में थ्योरी है, ये 1811 में। ए ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस 1813 में। द बुक ऑफ फेलिसिज 1824 में। कॉन्स्टिट्यूशन कोड 1830 में। 1832 के अंदर बेंथम का देहांत हो गया। बेंथम एक महान विचारक थे और जो बेंथम ने अपना जो शरीर था वो दान दिया था, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो जो उनकी डेड बॉडी है वो आज भी कहते हैं कि ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। तो ये आज हमने बेंथम का जीवन परिचय देखा। धन्यवाद।